हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन में सीखेंगे, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। जब हम दुनिया में जो हलचल हो रही है, दुनिया में जो बीत रहा है, हर चीज बीत रही है, हर चीज बदलती जा रही है और वैसी ही दिख रही है जैसे नूह के जमाने में हुआ, तो सेम आज वैसी ही दुनिया दिख रही है। तो जिससे हम जान सकते हैं कि स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट है। हालेलुया। तो क्या करना चाहिए? मन फिराना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हम कहते हैं मैंने मन क्यों फिराना है? जब भी किसी को कहा जाता है इन चीजों से मन फिरा लो, पाप से क्या कर लो, मन फिरा लो। उन चीजों से जो आपका मिलाप है ना, मिलना है ना, वो खुदा से नहीं होने दे रहा ना, उन चीजों से क्या कर लो, मन फिरा लो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हाँ जी, यही है कि मन फिराना क्यों है? मन इसलिए फिराना है क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक आ गया है। अगर यीशु को आने में देरी है, बहुत सारी जिंदगियों को बचाना है, उनकी वजह से आपको टाइम मिल रहा है जिन्होंने खुदा के वचन को सुन लिया हुआ है, जो खुदा के वचन को अच्छे से जाने हुए हैं। अगर आपने वचन को सुन चुके हुए हो तो आपको मौका मिल रहा है मन फिराने का। अगर आपने मन को अभी तक फिराया नहीं है, अगर आपने खुदा के साथ अभी अच्छे से रिश्ता नहीं जोड़ा, अगर आपकी उससे अभी क्या नहीं हुई, पूरी दोस्ती नहीं हुई, अगर आपकी उससे बातचीत नहीं हुई, अगर आप उसकी हजूरी में अभी तक खोए नहीं है, तो इट मीन्स आपका मन भी फिरा नहीं है। मन फिराना है क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक है। आपको मौका मिल रहा है, जिन्होंने खुदा के वचन को सुन चुके हैं उनको इसलिए मौका मिल रहा है क्योंकि अभी कुछ लोग हैं जिनकी वजह से यीशु इस दुनिया में नहीं। ये नहीं है कि फिराना नहीं है, अभी तो यीशु को आने का वक्त है। हम यही सोचते रहे, हमारा नहीं पता कि हमने कब तक जीवन जीना है। हो सकता है हमने एक पल घड़ी जो आगे वाली है देखनी है या नहीं, कल का दिन, परसों का दिन, किसी भी दिन हो सकता है खुदा हमें बुला ले, हो सकता है शायद मेरे दिन ही उतने हो। हम नहीं जानते अपनी जिंदगी के दिनों को। अगर जानते होते इंसान बहुत ज्यादा चालाक है, वो पहले ही तौबा करके बपतिस्मा लेके पाक रूह पाके खुदा की हजूरी के साथ उतना समय बताकर कहाँ चला जाता, स्वर्ग चला जाता। शुक्र है खुदा ने इंसान को ये नहीं बताया कि तूने कब मरना है। वो उन लोगों को बताता है जिनकी किसके साथ वो क्या है, मिलना है। हालेलुया। जिनका डेली खुदा के साथ मिलना है ना, तो वो जानते हैं कि मैं जल्द उठाया जाऊंगा। किसको पता था कि वो जल्द उठाया जाने वाला है? एलिया को। एलिया जिंदा उठाया गया। एलिया जानता था कि मैं बहुत जल्द उठाया जा रहा हूं। और साथ में और कौन जानता था? एलीशा। हालेलुया। एलीशा बहुत ज्यादा तेज था। उसने कहा मेरा जो आगू है ना एलिया, वो उठाया जाना है, मुझे इसकी आशीष दुगनी लेनी ही लेनी है। बहुत रोकने की कोशिश की पर लेकिन उसने पीछा नहीं छोड़ा। एलिया जानता था कि उसने किस दिन उठाया जाना है जिंदा। आपको क्या मालूम
शायद आप ना मरे, आप जिंदा उठा लिए जाए। मेरा बेटा, जब भी मेरा छोटा बेटा ना, मैं हमेशा कहती हूँ मुझे खुदा में इतना होना है, इतना गहरा चले जाना है, कोई घड़ी पता नहीं है कि मैं कब मेरा अंतिम दिन हो। मुझे हर दिन क्या रहना चाहिए? जागते, प्रार्थना करते और तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं जानती किस घड़ी मैं उठा ले जाऊं। तो मैंने खुदा से एक चीज मांगी थी, खुदावन मैं जिंदा उठा ले जाना चाहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है कि तू मुझे जिंदा उठा ले। और हमेशा इसने जब से ये मेरे मुंह से बात सुनी है तो ये कहता है हमेशा कि मम्मी आप मरोगे नहीं, आप जिंदा उठा लिए जाएगी। आमीन। मैं चाहती हूँ मैं जिंदा उठा ले जाऊंगी, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि खुदावन जब तू यहाँ आए राज्य अपने में हमें लेने के लिए ले आए, तो मैं जिंदा उठा ली जाऊं। आप भी कमिटमेंट करे खुदा से कि आप जिंदा उठा लिए जाने चाहते हो या मरकर उठा लिए जाना चाहते हो। जाना तो है ही है, मरकर भी और जिंदा भी, क्योंकि उस न्याय के समय सबने इकट्ठे होना है। हालेलुया, होना ही होना है। और आपकी ख्वाहिश है, आप कैसा जाना चाहते हो? मेरी ख्वाहिश है कि मैं जिंदा उठा लिए जाना चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब भी मैं किसी की मौत का संदेशा सुनती हूँ तो मैं खुदा को कहती हूँ, खुदा मैं जिंदा उठा लिए जाना चाहती हूँ, चाहे वो जल्दी दिन आ जाए, चाहे वो देर के बाद दिन आ जाए, क्योंकि जिंदा वो उठा लिए जाते हैं ज्यादा तौर पर जो खुदा के बहुत करीब है। हनोक खुदा के साथ चलता था और खुदा ने उसको उठा लिया। एलिया खुदा के साथ चलता था, स्वर्ग में उठाया गया। हालेलुया। हम भी स्वर्ग में उठाए जाने के लिए कैसी तैयारी कर रहे हैं? जागते हैं, प्रार्थना करते हैं और कैसे खुदा से बातें करते हैं। कभी की है खुदा से प्रार्थना कि खुदावन तेरे स्वर्ग का राज्य निकट है, मैं जिंदा उठा लिया जाऊं? मैं नहीं जानती। आप खुदा से बातें किया करें, खुदा की बात आपसे होनी चाहिए। आपके पास भी एक गतसमनी बाग होना चाहिए। गतसमनी बाग वो बाग है जहां पर यीशु मसीह एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे अपने पिता के साथ। आप भी एकांत में बैठकर प्रार्थना करें। फैमिली के साथ तो करनी है, ठीक है, दोस्तों के साथ तो करनी है, फ्रेंड सर्कल में तो करनी, कलीसिया के लोगों के साथ तो करनी है। मेन जो प्रार्थना है ना, वो एकांत की प्रार्थना है। जब सब दुनिया सो जाती है ना, आप यीशु के पास जाकर बातें करें। जब यीशु से सारा दिन लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहा था, वचन को फैला रहा था, यीशु खुदा के राज्य के बारे में बता रहा था, तो जब रात हो जाती थी ना, तो वो कहाँ चला जाता था? एकांत में प्रार्थना करने। चेले अगर उसके साथ भी होते थे ना, आप जब ये हवाला पढ़ोगे ना, तो वहां पर चेले भी अगर साथ होते थे ना, उनको ये नहीं कहता था मेरे साथ बैठकर प्रार्थना करो। उनको जिस समय उनके साथ ही उनको उनके साथ रखता था, पर लेकिन जब उसे अपने पिता से बात करनी होती थी ना, वो कहता था तुम यहीं ठहरे रहो, मैं आगे क्या करके आया, बात करके आया अपने पिता से। हाँ, जब आपका परिवार आपके साथ है, कभी कहा है यहीं ठहरे रहो, अपने दोस्तों को कहा है यहीं ठहरे रहो, कलीसिया को कहा है यहीं ठहरे रहो। मैं किससे बात करने जा रहा हूँ? एकांत में खुदा से बात करने जा रहा हूँ। मेरी और उसकी गुफ्तगू में कोई आना नहीं आना चाहिए। मैं नहीं चाहता बच्चे मुझे डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, मैं नहीं चाहता ये संसार मुझे डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, क्योंकि जो चेले थे ना, वो जल्दी थक जाते थे और सो जाते थे। आज बच्चे आपको थका देते हैं, है ना?
आपकी फैमिली आपको क्या कर देती है? थका देती है, इतनी थका देती है, आपका ये हिला देती है। दुनिया आपको क्या कर सकती है? थका सकती है। और थक कर कहेगी सो जाओ, आराम से सो जाओ, अब राहत होगी, सो जाओ। आप उस टाइम क्या करोगे मैं नहीं जानती। मैं तब खुदा के आगे प्रार्थना करती होती थी जब सब सो रहे होते थे, जब ये सब मेरी परिवार, मेरी फ्रेंड, मेरे सब लोग सो जाते थे ना, मैं तब खुदा के पास जाती थी। खुदा, ये वो समय है जिस टाइम मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इंसान हूँ। मुझे ये सब चीजें डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए खुदा के पास अगर आपका ऐसा रिलेशनशिप है ना, तो फिर आपकी सोचनी भी बदल जाएगी। फिर आप कहेंगे मैं यीशु के पास ही रहना चाहता हूँ, यीशु के साथ ठीक ठीक जाना चाहता हूँ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट है। हम एक बार पढ़ेंगे मत्ती के। मैं पहले थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जब यूहन्ना ने क्या शुरू की? सेवकाई शुरू की, तो उसने भी यही शब्द बोला। और जब यीशु मसीह ने फर्स्ट प्रीचिंग की, तो उसने भी ये शब्द बोला। हालेलुया। उसने भी ये शब्द बोला। हालेलुया। क्योंकि अंजील उसका 3 बाब और उसकी 2 आयत में पढ़ोगे। पर यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला खुदा का बंदा है, वो प्रीचिंग जब स्टार्ट करता है तो वो कहता है 3 मत्ती के अंजील उसका 3 बाब उसकी 2 आयत में यही कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। मन हमें इसलिए फिराना है क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट है। हालेलुया। अगर आप स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हो ना, अगर आप ये संसार की सारी अभिलाषाओं को छोड़कर आगे हो ना खुदा के पास, तो आप किसके लिए तैयारी कर रहे हो? स्वर्ग राज्य के लिए। आप स्वर्ग राज्य में अगर जाना चाहते हो ना, सबसे पहले आपको मन फिराना पड़ेगा। मन नहीं फिराओगे तो स्वर्ग की कोई तैयारी नहीं है। फिर हम स्वर्ग राज्य में जाने की तैयारी नहीं कर रहे। 2 रास्ते हैं, एक स्वर्ग जाने का और एक नरक जाने का। ये आप पे डिपेंड है कि आपने कौन सा रास्ता चुनना है। अगर आपने स्वर्ग राज्य का रास्ता चुना है तो आपको क्या फिराना पड़ेगा? मन फिराना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप खुदा के चरणों में आ गए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ही क्या है? राह है। राह बहुत बता रहे हैं कि स्वर्ग जाने के लिए तुम ये करो, पर लेकिन खुदा यीशु मसीह जो हमारा है कहता है मैं ही राह हूँ, मैं ही राह हूँ। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं ना, उस राह पे आपको चलने के लिए मन फिराने की क्या है? जरूरत है। वो रास्ता छोड़ने की जरूरत है जो खुला हुआ है, बहुत ही चौड़ा है, जिसमें आप जो कुछ मर्जी कर सकते हो, वो रास्ता छोड़ने की क्या है? जरूरत है। और वो रास्ते में जाने की जरूरत है जो बहुत ही सकरा है, बहुत ही तंग है और बहुत ही सकरा है। उसमें जाने के लिए ना एक एक कदम ध्यान से रखना पड़ेगा। और कैसे रखना पड़ेगा? जैसे हमें बाइबल बताती है। खुदा का वचन कहता है, यीशु मसीह के मुख के शब्द है, कहते हैं मेरी भेड़े मेरी आवाज को सुनती है। हालेलुया। वो मेरे शब्द को पहचानती है। हालेलुया। अगर आपने
इस सकरे रास्ते से जाना है ना, अगर आपने वो राह चुनने है जो खुदा का राह है ना, तो आपको चौड़ा रास्ता छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चौड़ा रास्ते से ही हमने क्या करना है, मन फिराना है, क्योंकि चौड़ा रास्ता वो है जहाँ कोई मनाही नहीं है, जहाँ आप जो चाहे वो कर सकते हैं। चौड़ा रास्ता इसलिए चौड़ा कहा गया है क्योंकि उसमें जो मर्जी आप करो, जैसे मर्जी करो, जो करने का मन चाहता है, जो गुनाह जो इच्छा चाहती है वो करो। लेकिन सकरा रास्ता इसलिए वो सकरा है क्योंकि उसमें चलने के लिए ना बहुत मुश्किल है, इतना सकरा है कि आपको एक एक कदम ध्यान से रखना पड़ेगा। हालेलुया। ध्यान से कैसे रखोगे? क्योंकि वचनों के मुताबिक चलना है। उसके बेड़े उसके शब्द को पहचानती है। हालेलुया। आप उसके शब्द को पहचानेंगी तभी कदम रखोगे। हालेलुया। शब्द उसके यहाँ लिखे हैं वचन में। खुदा आज ऑफर कर रहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज खुदा हर एक इंसान को कह रहा है मन फिराने के लिए। आज हम मसीह तो बन गए हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, चंदा निकाल रहे हैं, पर लेकिन मन फिरा नहीं कर रहे, मन नहीं फिरा रहे, गुनाहों से मन नहीं फिरा रहे, अपने मुंह की बातों से मन नहीं फिरा रहे, संसार की अभिलाषाओं से मन नहीं फिरा रहे। शैतान की चुचलाके इसीलिए पकड़ कर बैठ जाती है क्योंकि अभी तक मन नहीं फिराया, क्योंकि अभी कभी हमारे कदम कहाँ जा रहे हैं? खुले रास्ते में जा रहे हैं। हालेलुया। खुदा आज कहता है उस खुले दरवाजे से अगर आप जाओगे ना तो कैसा होगा? गुनाही रास्ता होगा कि अच्छा है खुला रास्ता? खुला रास्ता अच्छा नहीं है। वहां मन मर्जी जो है ना अपनी और शैतान की मर्जी से चलते हैं लोग, पर लेकिन सकरे रास्ते में किसकी मर्जी है? खुदा की मर्जी। सकरा रास्ता वो है जहाँ पर खुदा की मर्जी है और उसके शब्द के मुताबिक ही आपको चलना पड़ेगा, उसके आज्ञा के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा, जो उसने हुक्म दे दिए उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। आज हम कहते हैं हम क्या करें? कभी सकरे चले जाए और कभी खुला रास्ता चले जाए। एक रास्ता अपनाना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे डैडी एक बात कहते थे कि दो बेड़ियों पर पैर रख के तुम पार नहीं जा सकते। हालेलुया। एक खूह में दो पानी नहीं निकल सकते, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, और एक देह में दो चीजें भी रह नहीं सकती। जहाँ यीशु रहेगा, जहाँ कौन रहेगा? शैतान रहेगा। इसलिए आप एक ही कश्ती पर सवार अगर हो जाओगे ना, पार निकल जाओगे। हालेलुया। और जब यूहन्ना ने पहली प्रीचिंग स्टार्ट की और उसने एक शब्द कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट आ गया है। ये दोनों एक ही काम करने आए थे, स्वर्ग के राज्य के बारे में बताने आए थे। यही इनका काम था। हालेलुया। ओ पिता की मर्जी को पूरा करने आए थे। हालेलुया। जब यूहन्ना ने पहला अपना वचन बोला तो वो मन फिराओ का वचन बोला। हालेलुया। हालेलुया। जब उसने अपना मुख खोला, उसने प्रचार किया तो मन फिराओ के लिए प्रचार किया और स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया। आज हमें भी हर जिंदगी में अपनी में एक शब्द जरूर याद रखना है, मन फिराना है। अगर आपने मन नहीं फिराया, याद रखना है मैं किसकी तैयारी कर रहा हूँ? स्वर्ग जाने की। हमारा स्थान ये नहीं है। यहाँ इस धरती हमारी, हम रहने जरूर आए हैं, हम यहाँ पर परदेशी हैं।
हमारा देश कौन सा है? स्वर्ग देश है। हम यहाँ परदेसी हैं। ये हमारा देश नहीं है। हमारा देश कौन सा है? स्वर्ग देश है। हम कहते हैं ना, सयान है दी हमारा ही देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। ये गीत जरूर याद रखना। हमारा देश सियान देश है। यहाँ हम परदेसी आए हैं और यहाँ मैंने अपना मन हमेशा उन चीजों से फराना है जो सही नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब प्रीचिंग स्टार्ट की तो आप पढ़ सकते हैं मत्ती रसूल की इंजील 4 बाब और उसकी 17 आयत में जब उसने प्रचार करना आरंभ किया, लिखा है 17 आयत में कि उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी फर्स्ट प्रीचिंग क्या की? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। आज मन ही तो है जो फिरता नहीं है। यीशु ने वो जड़ पकड़ी जो फिरता नहीं है। यीशु ने वहां से ही आपको पकड़ा जो सारे गुनाहों की क्या है? जड़ है। मन जड़ नहीं है, क्योंकि मन में जो है वो क्या है? जड़ का किला है। हालेलुया। उसी में तो सब कुछ है। हालेलुया। खुदा ने आपकी किसी भी देह के अंग को नहीं बोला, एक ही चीज को बोला है। किसको? मन को। हालेलुया। आज हम देखेंगे मन ही क्यों खुदा ने कहा और क्यों नहीं कह दिया आंखें, कान, नाक और कोई हाथ और पैर ही क्यों नहीं कहे खुदा ने? क्योंकि जो मन चाहता है ना वो ही हम करते हैं। मन ही एक ऐसी चीज है जिसको हम फिरा लेंगे ना, हमारी आंखें भी ठीक, हमारे कान भी ठीक, हमारा मुंह भी ठीक हो जाएगा, हमारे हाथ और पैर भी सही तरीके से वर्क करेंगे। हालेलुया। फिर हम टेढ़ी चाल नहीं चलेंगे। हालेलुया। आज हम देखेंगे कि यूहन्ना जिसने फर्स्ट प्रीचिंग जब स्टार्ट की, पहला प्रचार स्टार्ट किया, और यीशु मसीह जिसने पहला प्रचार स्टार्ट किया, उन्होंने मन ही क्यों फिराने के लिए कहा? और क्यों कहा मन ही? क्योंकि अभी बताया जा रहा है आपको कि मन ही एक ऐसी जगह है जो सही से काम नहीं करता। मन में ही ऐसी मैल भरी हुई है, मन ही ऐसा गढ़ है, एक ऐसा किला है कि जिसमें सब कुछ भरा है। आए हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से, अगर आप मन फिराओगे तभी स्वर्ग के लिए जाओगे, नहीं तो नहीं। हालेलुया। हम पढ़ रहे हैं मत्ती रसूल की अंजील उसका 12 बाब उसकी 35 आयत में लिखा है। क्या लिखा है मन के बारे में? मन ही क्यों बदलना है? क्योंकि लिखा है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हालेलुया। हालेलुया। तभी तो खुदा ने किसको पकड़ा? क्योंकि मन में क्या भरा हुआ है? भंडार। किन चीजों का? अगर तुम भले हो तो भला भंडार होगा, अगर तुम बुरे हो तो बुरा भंडार होगा। हालेलुया। ये मन ही खुदा ने क्यों पकड़ा? क्योंकि यही एक किला है पूरे शरीर में, पूरे देह में एक ही ऐसा किला है जहां पर भंडार भरा हुआ है अच्छी बातों का। और जो अच्छा मनुष्य है उसमें अच्छी बातों का, जो बुरा मनुष्य है
बुरी बातों का। हालेलुया। खुदा आज उन लोगों को कह रहा है जिनके मन में बुरा भंडार भरा पड़ा है। हालेलुया। कि इस बुरे भंडार से क्या कर लो, मन फिरा लो। जब ये बुरा भंडार निकल जाएगा ना तो भला भंडार आना शुरू हो जाएगा। जब आप बुराई निकाल दोगे तो भलाई अपने आप करनी शुरू कर दोगे। जब आप पाप को बाहर निकाल दोगे ना तो खुदा का जो फल है ना अपने आप नजर आने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। जब आप नफरत करना बंद कर दोगे ना तो प्रेम आना अपने आप शुरू हो जाएगा। जब आप दया भावना वाले आ जाओगे ना तो दया अपने आप दयालु बन जाओगे। फिर आप निर्दयी नहीं रहोगे। और इसलिए खुदा का वचन कहता है मन फिराओ। मन किससे फिराना है? बुरी बातों से मन फिराना है। मन किससे फिराना है? बुरे भंडार को जो अंदर बसा पड़ा है ना हमारी देह में, उससे मन क्या करना है? फिराना है। क्योंकि मन ही एक ऐसी चीज है जिसको फिराने से बंदा जो है ना एक अपने पूरे जिस्म को दुरुस्त कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर जो है ना वही आपके बता रहा है, परमेश्वर का वचन वही आपको बता रहा है जो भंडार आपको बुरा बना रहा है, जो आपकी देह में भंडार बना पड़ा है ना मन के अंदर, उसको निकालने के लिए कह रहा है। हालेलुया। खुदा ने मन को इसलिए पकड़ा क्योंकि मन में ही सारा क्या भरा पड़ा है? भंडार भरा पड़ा है। अगर आपके जीवन में बुरा भंडार पड़ा है ना तो उसको निकाल दे। कोई भी बुरी चीज अगर रह गई ना उसको निकाल दे। और जब तक ये निकालोगे नहीं तब तक आप स्वर्ग राज्य के लिए तैयार नहीं हो। हालेलुया। खुदा ने मन को इसलिए पकड़ा क्योंकि मन ही में भंडार भरा हुआ है। किस चीजों का भंडार? अहंकार का भंडार। जब मैं मन के बारे में देख रही थी तो इतनी सारी आयतें थी ना कि मैं लिख नहीं पाई। इतनी ज्यादा आयतें थी ना कि वचन में स्टार्टिंग में से लास्ट तक अगर आप देखोगे ना इतना ज्यादा मन के बारे में बताया है ना कि क्या क्या मन में भरी हुई है। भलाइयों चीजें भी के बारे में भी बहुत कुछ लिखा था और बुरी चीजों के बारे में भी बहुत लिखा था कि ये कुछ भरा पड़ा है। और वो जो बुरी बातें भरी पड़ी है ना खुदा चाहता है कि आज वो तुम्हारे मन में से निकल जाए, तुम स्वर्ग के लिए क्या हो जाए? तैयार हो जाए। ठीक है ना? हालेलुया। इसलिए मन ही है वो किला, वो भंडार का सोतर। मन कहता है कि मैं आज ये ना कर दूं, आज मैं चर्च नहीं जाना चाहता, आज मेरा मन है मैं अच्छे से सोऊं। 6 दिन मैंने बहुत ज्यादा थक गया खुदावंद, आज मेरा मन नहीं है चर्च जाने को। आज मेरा मन है नाम से उठूं। शरीर जो है ना ढीला पड़ गया है, दिल नहीं करता चर्च जाने को क्योंकि मन तैयार नहीं है। मन तैयार नहीं है दुआ करने को। मेरा मन नहीं करता दुआ करने को। आज दुआ करने के लिए रहने दे। अगर एक दिन छोड़ भी देंगे तो क्या हो जाएगा ना। कई लोगों के लफ्ज ऐसे हैं, जिस दिन आप दुआ छोड़ रहे हैं ना उसी दिन तो बरकत थी। हालेलुया। उसी दिन तो तुम्हारा जांच हो रहा था कि तुम जिस टाइम तुम्हारा मन नहीं ना कर रहा उस टाइम तुम करनी जरूरी समझो। हालेलुया। मन ही वो है जो मानता नहीं, ये दिल ही मानता नहीं है दुआ करने को, वचन पढ़ने को, गीत गाने को, आराधना करने को। हाय मैं नहीं ऊंची आराधना कर सकता, मेरा मन नहीं है, अभी मैं ठीक नहीं हूँ। तो अभी मोबाइल पकड़ा दो, सब कुछ ठीक, सब मन ठीक, फिर मन बहुत खुश हो जाता है। हालेलुया।
दुआ के लिए मन ठीक नहीं है। मन ही एक ऐसी चीज है। शराबी का मन पता क्या कहता है? आज मेरा मन कर रहा है मैं शराब ना पी लूं, आज मेरा मन करता है मैं सारा दिन रच के पीऊं, आज मैं ये वाला ब्रांड पीऊं, है ना, आज ये नहीं, आज ये, आज वो। चोरी का भी मन करता है। आज मेरा चोर कहता है, मेरा मन करता है कि मैं बड़ा डाका डालूं। चोर चोरी के मन, आपके मन में क्या है आप वो ही करोगे। आपका मन अगर चोर है तो आप चोरी की तरफ ही भागेंगे। आपका मन अगर आंखों में बुरी चीजों को, वीडियोस को देखने का मन है ना, आप कहोगे नहीं मेरा कलाम सुनने का मन नहीं है, मेरा वचन सुनने का और आराधना सुनने का मन नहीं है, ना देखने का मन है, मेरा तो इस वीडियो को देखने का क्या है मन है, मैं तो आज इसी को देखूंगी। कई लोग ऐसे भी हैं, ओहो पहली फिल्म निकली है, मेरा मन है आज संडे वहां पर ये फिल्म देखने जाऊं। और मेरी जब मैं जॉब करती थी ना, अभी तो मुझे कुछ महीने हो गए छोड़ दी है, मेरी फ्रेंड्स हमेशा कहती थी, मैंने कहा मैम संडे का टाइम निकालो, अपने बच्चों को भी लेकर आना कि हम उस दिन क्या करें, फिल्म देखने जाएंगे। मैंने कहा मैंने कभी थिएटर ही नहीं देखा, फिल्म मैं कभी फिल्म ही नहीं देखने गई, मेरे घराने में कभी कोई फिल्म ही नहीं देखने गया, मैंने तो यही नहीं देखा अंदर थिएटर होता ही कैसा है, क्योंकि कभी फिल्म देखने ही बहुत स्टिकनेस थी हमारे घर में, हम नहीं कभी गए। मैं कहा ना मैं गई ना मेरे बच्चे गए हैं, मैं कहा ना मेरे परिवार में कभी कोई गया है, मेरे माँ बाप मेरे बहन भाई कभी नहीं गए। मैंने कहा मैंने अभी उनको कभी नहीं जाते देखा, ये संडे सिर्फ एक ही काम करते देखा है, खुदा के चरणों में। मैंने कहा मैं अपनी पूरी जिंदगी में यही खुदा का नाम ही सुना है। हालेलुया। हमारा मन जो है ना वो तैयार नहीं है, हमारा मन तो घूमने फिरने को तैयार है ना, हमारा मन तो ब्याह शादियों में तैयार है। दो चीजें चुननी पड़े ना किसी को कि आज शादी है आज संडे भी है, तो लोग पता किसको चुनेंगे, शादी को। संडे तो रोज आता है, संडे तो हर हफ्ते बाद आ जाता है, बंदगी तो किसी दिन भी कर सकते हैं, बंदगी तो रोज चलती है, दुआ तो हम किसी भी टाइम कर सकते हैं, पर शादी तो कभी कभी होती है, आज शादी पे चले जाते हैं। शादी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है, संडे। हालेलुया। सब्त का दिन है, खुदा की आज्ञा है, इसको मानना, आज्ञा को मानना ही मन फिराव है। जिस दिन आपने इन चीजों से, संसारिक चीजों से, शारीरिक चीजों से मन फिरा लिया ना, आप फिर बंदगी की बजाय कहीं और दिखोगे नहीं। संडे आप घर में सोते नजर नहीं आओगे, संडे आप घर से बाहर घूमने के लिए नहीं जाओगे, संडे आपका खुदा की हजूरी में होगा और रूह से होगा, क्योंकि खुदा को वो पसंद है जो रूह और सच्चाई से आराधना करते हैं। हालेलुया। मन फिराव लोग वो हैं जो संडे की इम्पोर्टेंस को, खुदा की जो चरणों में बैठने की इम्पोर्टेंस को जानते हैं, जो बंदगी की इम्पोर्टेंस को जानते हैं। हालेलुया। उन्होंने उन चीजों को मन फिराकर अपना कहाँ समय बताया है, खुदा में। मैंने बहुत साल जॉब की, मेरी एक ही छुट्टी होती थी, तब जब मैं किसी कॉलेज में काम करने गई वहां मेरी सैटरडे और संडे छुट्टी होती थी, पर लेकिन जब मेरी सैटरडे संडे नहीं होती थी, मैं कहीं और जॉब करती थी, तो एक ही छुट्टी होती थी, संडे। पूरा हफ्ता मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे बिजी होते थे। फ्राइडे में अपनी
मैं वहां पर संगति करती थी, बहुत लड़कियों को इकट्ठा करके, सारी लड़कियों को इकट्ठा करती थी, वहां पर संगति करती थी, क्योंकि खुदा ने मुझे वहां के लिए चुना था। बहुत साल मैंने वहां पर सेवा की और एक ही छुट्टी होती थी, एक ही अपने बच्चों के साथ समय स्पेंड करने का होता था। वो भी सुबह उठते ही, जैसे मैं अपनी ड्यूटी के लिए मॉर्निंग में उठती थी ना, वैसे ही मैं चर्च जाने के लिए सुबह उठती थी। मैंने अपनी जिंदगी में एक ही चीज अपनाई कि अगर मैंने अपने टाइम पे ड्यूटी पे पहुंचना है ना, तो मैं समय से उठ के अपने घर के सारे काम करके, अपना सारा कुछ देखकर तैयार होकर समय पे ड्यूटी पे पहुंचती है ना, कि मैं 15 मिनट या 10 मिनट पूरे टाइम पे ड्यूटी पे पहुंचूं। ये मेरा, इससे भी इम्पोर्टेंट खुदा के घर में जाना है। वहां मुझे समय पे और उस समय से पहले पहुंचना है। जैसे मेरा सुबह उठना उस टाइम था, वैसे ही मेरा उठना संडे का था। संडे ये नहीं है कि संडे है तो आराम से उठो, चर्च ही तो जाना है, 11 बजे चले जाएंगे, 2 बजे बंदगी खत्म होनी है तो 1 बजे चले जाएंगे, 12 बजे बंदगी खत्म होनी है तो 11 साढ़े 11 चले जाएंगे। ये सिस्टम हमने बनाया है, मिलावट हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी आशीषें खत्म हो रही है। जब जब आप खुदा के हुक्म को तोड़ेंगे, सजा मिलेगी। मैं नहीं कहती, ये परमेश्वर का वचन कहता है। जिन्होंने खुदा की बातों को नहीं माना, सजा जरूर पाई है। हुक्म को तोड़ना सजा पाना है। हालेलुया। इसलिए खुदा कहता है, मन फिराओ उन चीजों से जो तुम्हारे जीवन में क्या कर रही है, भंडार पैदा कर रही है। मन कहता है मैं ये ना कर लूं, मन कहता है मैं वो ना कर लूं, मन कहता है मैं ये ना पी लूं, मन कहता है मैं सो ना जाऊं, मन कहता है मैं उठ जाऊं, मन कहता है टीवी देख लूं, मन कहता है घूम आऊं, मन कहता है शादी में चला जाऊं, मन कहता है दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे लड़ता आऊं। ये मन है ना, खुदा ने इसी को बोला है, बदलो, मन फिराओ इन चीजों से, गप्पे शप्पे छोड़ो, वो चीजें छोड़ दो जो खुदा से आपको दूर कर रही है। दोस्तों से गप्पे शप्पे लड़ाना ज्यादा बेटर है या खुदा के चरणों में आना बेटर है? इस टाइम अपने घर में सोना बेटर है या खुदा की हजूरी में आना बेटर है? देखो हजारों की दुनिया में लोग कहां से उठकर कहां चर्च लगाने जा रहे हैं। हम कहते हैं आज संडे है, हमेशा तो चर्च जाते हैं, आज रहने देते हैं। मन नहीं ना फिरा, क्योंकि मन में अभी क्या है, कुछ और है। आज मन करता है घूमने का। कहा बच्चे बोल रहे हैं बड़ी देर से, हमने घूमने जाना है चंडीगढ़, है ना, शतबीड़। संडे ही मेरी एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे रिश्तेदार बहुत नाराज हो जाते हैं, खास तौर पर बजाज की फैमिली के, मेरे हस्बैंड के। उनका एक काम था कि वो सैटरडे आते थे, क्योंकि उनकी सैटरडे क्या होती थी, वो हाफ में से निकलते थे, शाम रात को पहुंच जाते थे। संडे उनके बच्चों की छुट्टी, प्लस उनकी दुकानें जो शॉप्स थी जहाँ उनकी जॉब थी वो बंद थी, और दूसरे दिन उन्होंने सुबह शाम तक निकल जाना। बेचारे बहुत कहते हैं कि हम आना चाहते हैं, हम यहाँ घूमने जाएंगे, शिमला जाएंगे, छतबीड़ जाएंगे, लंडा मॉल जाएंगे, इस मॉल में जाएंगे, उस मॉल में जाएंगे, बाई की मार्केट में जाएंगे, सतारा की मार्केट में जाएंगे, उस मार्केट में जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं संडे नहीं दे सकती, आप और मर्जी दिन ले ले, मेरे पास 6 दिन है, 6 दिन में से कोई दिन ले ले, पर लेकिन संडे नहीं। ये आज्ञा है मेरे खुदा की।
इस दिन को पवित्र करके मानना। मेरा मन घूमने का नहीं है। मैं अलंटा मोल छोड़ सकती हूँ, मैं छत भी छोड़ सकती हूँ, मैं शादी छोड़ सकती हूँ, मैं उससे मन करा रही हूँ। मुझे कहाँ जाना है? यीशु के पास। मैं उस फिल्मी जगह में जाना से बजाय खुदा की हजूरी में अपने परिवार को लेकर बैठना जरूरी है। मैं कभी भी छुट्टी नहीं करती होती थी संडे, जब तक बहुत जरूरी ना हो। सिर्फ मेरे कॉलेज की वजह से मुझे कई बार 1 या 2 बार छुट्टी करनी पड़ती थी। वो भी मेरे हस्बैंड बहुत बोलते थे, तूने आज छुट्टी कैसे की, तूने उनको कुछ नहीं बोला, तू मेरी उनसे बात करा। मैंने कहा मैं कह थक गई हूँ, कह थक गई, नहीं बात माने। और मैं कई बार पूरे साल में, जब 31 दिसंबर आता था ना, या नवा साल, मैं पूरे साल में देखती थी मेरी संडे कितनी छुट्टियां गई, मैंने संडे कितनी मिस किए। और ज्यादा तौर पर मेरा संडे कभी मिस पूरा साल नहीं हुआ था। छोटी बंदगी हो, बड़ी बंदगी हो, जरूर खुदा के चरणों में बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जहां भी है वहां कौन है? मेरा खुदा। मन फिराना पड़ेगा। खुदा कहता है भले मनुख में भली बातों का भंडार है, बुरे मनुख में बुरी बातों का भंडार है। आज खुदा मन फिराने के लिए कह रहा है, किन बातों से? बुरी बातों से। जो बुरा मन में भंडार है। कभी आपने प्रेमलाल का दिल पढ़ा हुआ हो? एक कहानी है, हमें लिटरेचर मिलते थे जब हम छोटे बच्चे थे, हमें लिटरेचर मिलते थे। वहां पर पढ़ाई, बहुत बड़े बड़े लिटरेचर बहुत तादाद में आते थे लोगों को बांटने के लिए, और चर्चिस लेकर आते थे, ठीक है। तो वहां पर एक कहानी होती थी प्रेमलाल का दिल। गूगल पे पड़ी हुई है, मैंने डाउनलोड करके रखी है। किसी दिन मैंने सोचा है इस प्रेमलाल दिल की स्टोरी को एक्सप्लेन करूं। अगर आप सुनना चाहते गूगल पे सर्च कर लेना प्रेमलाल का दिल, वहां पर बहुत कुछ लिखा है। वहां पर दिल बनाया हुआ है, और दिल में कौन सा भरा हुआ भंडार? बुरा भंडार पड़ा हुआ है प्रेमलाल के दिल में। मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगी, वो आप खुद पढ़ लेना, बहुत लंबी है। तो जब उसने उस भंडार को बदल दिया, कौन सा भंडार आ गया? आत्मा का भंडार आ गया। आत्मा के फल, आत्मा के वरदान, आत्मा के फल नजर आने शुरू हो गए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है बुरे भंडार को निकालो, मन को फिरा लो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। बुरे भंडार से आप स्वर्ग नहीं जा सकते। हम पढ़ेंगे मत्ती रसूल की अंजील, उसका 15 बाब और उसकी 18 आयत में परमेश्वर क्या कह रहा है इस मन के बारे में। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ, ਖੂਨ, ਜਨਾਹਕਾਰੀਆਂ, ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ, ਕੁਫਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। पर अनधोते हत्थां नाल रोटी खानी मनुख नूं भ्रिष्ट नहीं करदी। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रसूल की इंजील उसका 12 बाब 15 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है। मैंने कहा है ना, जो आपके मन में भरा होगा ना वो ही आपके मुंह से निकलेगा। मुंह में बुराई भरी है तो बुराई की ही बातें, मन में बुराई भरी है तो मुंह क्या बोलेगा? बुरा ही बोलेगा। मन में शर है ना, हम शर वाले ही काम हम में से निकलेंगे। अगर हमारे मन में गालियां भरी हुई ना तो हम गालियां ही निकालेंगे। अगर हमारे मन में जो बात भंडार बना होगा ना हम वो ही करेंगे। कहता परमेश्वर का वचन, पर जो कुछ मुंह से निकलता है, कहां से निकलता है? मन से। क्योंकि मन क्या है? भंडार है।
हालेलुया। और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्यों? क्योंकि जो भंडार है वो बुरा है, और जो कुछ बुरा मुंह से निकलता है वो मन का जो गंदा भंडार है वहीं से निकलता है, और वो क्या करता है? इंसान को अशुद्ध करता है। हालेलुया। क्योंकि क्या क्या है 19 में अगर आप देखोगे, क्योंकि बुरे विचार, मन में अगर बुरे विचार है तो क्या हम बोलेंगे? मुंह में से बुरी बुरी बातें जो हमारे मन में है ना, वो ही हम बोलते जाएंगे, वो ही बुरी चीजें देखते जाएंगे, वो ही बुरा हम करते जाएंगे, हमारे पैर वो ही बुरी चाल चलेंगे, टेढ़ी चाल वो ही चलेंगे। हालेलुया। जो कुछ करेंगे। हालेलुया। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मन से। हालेलुया। कहाँ से निकलती है? मन से। खुदा ने किसी और चीज को नहीं पकड़ा, ना आपकी आंखों को, ना आपके कानों को जो गलत सुनते हैं, ना आपकी आंखों को जो गलत देखते हैं, ना आपके हाथों को जो चोरी करते हैं, जो गलत काम करते हैं, ना आपके पैरों को जो टेढ़ी चाल चलते हैं, उनको नहीं पकड़ा। खुदा ने मन को पकड़ा। मन से भंडार साफ हो जाएगा ना बुरा, तो वही कुछ बोलेंगे करेंगे जो भला है। हालेलुया। कहता निंदा मन ही से निकलती है। झूठी गवाही देने का मन है ना, मैं तेरी झूठी गवाही, हम गवाही देंगे। आज बहुत सारे लोग हैं आत्मिक तौर पर भी झूठियां गवाहियां दे रहे हैं, क्योंकि अभी मन बदला नहीं है। अपने पास्टर की गवाही देने से पहले सोचे कि मेरा पास्टर, कि मैं सच्ची गवाही दे रहा हूं या झूठी। आपने किसी मसीह की, अगर आपके मसीह भाई बहन ने अगर गलत की है तो उसको हमने गलत ही कहना है। हमने उसको सेपरेट नहीं करना, बल्कि कहाँ रखना है? दुआ में। हमने झूठी गवाही नहीं देने जाना। हाय मेरा धर्म, हाय मेरा ये, जो खुदा आगे आगे सब वो ठीक है जो भला है, बुरा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर मैं बुरी हूं, अगर मैंने बुरा किया है, तो मैं आपको कहूंगी मेरी कभी भी झूठी गवाही ना देना। अगर मैं सही हूं तो तुम कभी ना रुकना। हालेलुया। मेरी गवाही मुझे बचाने के लिए तुम मत झूठ बोलना, तुम मत मुझे बचाने के लिए झूठी गवाही देना। हर एक मसीह को ध्यान से चलना पड़ेगा। बुरी गवाही, झूठी गवाही देने से बचे। हालेलुया। जब तक आपने देखा नहीं, समझा नहीं, जब तक आपने पहचाना नहीं, तब तक हमें किसी से ना भरे। हालेलुया। अगर मैं झूठी हूं, अगर मैंने कोई गलत किया है, मेरी गवाही झूठी मत देने जाना। ये सोचकर ये तो प्रचार करती है, ये सोचकर ये खुदा का काम करती है। नहीं, बिल्कुल मत करना। मैं खुदा में अगर कुछ गलत कर चुकी हूँ, तुम मत करना। वैसे खुदा के लोग हर कदम बड़े सकरे रास्ते से ध्यान से चलाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक बंद ही है जिसमें ये सब कुछ बुरे विचार का क्या निकलता है? भंडार निकलता है, हत्या का भंडार निकलता है। ऐसे नहीं हत्या करने चले जाते। स्त्रियों के पीछे भागना कहां से निकलता है? मन से। स्त्रियों के पीछे भागना, गंदे कामों में, व्यभिचार में भागना कहां से निकलता है? मन। क्योंकि मन टिकता नहीं है, मन रुकता नहीं है, मन हटता नहीं है, हो जाता है। क्यों हो जाता
बुरा निकाला ही नहीं है। अगर आप अपना बुरा भंडार नहीं निकाल पा रहे हैं, चरणों में डिग जाए, गिर जाए। औरत यीशु के पास आकर गिर गई क्योंकि वो पापन स्त्री थी, वो पापन स्त्री थी। उसे नहीं समझ आ रही थी कि मैं कैसे अपने गुनाहों से मन फिराऊं। वो यीशु के कदमों में आ गई, यीशु ने उसे आजाद कर दिया, आजाद कर दिया। आओ तो सही यीशु के चरणों में, गिरो तो नहीं, सही चरणों में। नहीं दुआ करने का मन है, करो। नहीं बाइबल पढ़ने का मन है, पढ़ो। नहीं चर्च जाने का मन है, जाओ। परिस्थितियां कई बार ऐसी बन जाती है, हम जा नहीं पाते, पर जाना ही जाना है। कोई हनेरी, कोई तूफान, कोई बीमारी, कोई लाचारी, कोई परेशानी आपको खुदा के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। ये व्यभिचार आपको खुदा से अलग नहीं कर सकता। मन फिराए, मन फिराए। आज मेरे बहुत सारे मसीह बहन भाई हैं, खुदा की सिखाई भी कर रहे हैं, पर मन भी नहीं फिरा रहे, गा भी रहे हैं, बचा भी रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, सुसमाचार भी बुला रहे हैं, पर बुरे विचार भी विचार के अभी भी खत्म नहीं हो रहे। खुदा कह रहा है मन फिराओ। ये वचन किसी और के पास नहीं गया था, ये वचन यहूदियों के पास गया था। हालेलुया। और उन्होंने खुदा के इस वचन को जब सुना तो वो किसके पास आ गए? यूहन्ना के पास आ गए, बपतिस्मा लेने आ गए, क्योंकि उन्होंने जब ये सब मन फिराओ का वचन सुन लिया, उन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी। आज मेरे मसीह बहन भाई चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद फिर वैसे का वैसा मन, फिर वैसे का वैसा मन। क्या आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? क्या आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार बने हैं? मन फिर ही नहीं है तो तैयार कैसे होंगे? खुदा हमें आज बोल रहा है मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। बुरे विचारों से मन फिराओ, बुरी बातों से मन फिराओ, बुरी गवाही देने से मन फिराओ, झूठी गवाही देने से मन फिराओ, व्यभिचार से मन फिराओ, पर स्त्री गमन से मन फिराओ, व्यभिचार से मन फिराओ। खुदावंद आज अपने लोगों को कह रहा है, वो मसीह बहन भाई जो खुदा की आराधना तो कर रहे हैं, वो मसीह बहन भाई जो खुदा के चरणों में हाथ तो रहे हैं, जब तक वो दुआ में है तब तक वो सही है। जैसे बाहर चले जाते हैं फिर वही कुछ उनकी जिंदगी में हो रहा है। खुदा कहता है मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। खुदा कहता है तुम मन फिराओ, क्योंकि मन में ही से सब कुछ निकलता है। आज खुदावंद आपके लिए कुछ नहीं कह रहा, खुदावंद आपका मन चाह रहा है। खुदावंद कहते तो मुझे अपने हृदय में ले ले। अब जब तक खुदा में होते तब तक तो हम सही रहते हैं, पर लेकिन जब हम खुदा की हजूरी से जैसे बाहर जाते हैं, संसार में कदम रखते हैं, मन फिर वैसा हो जाता है, क्योंकि वचन मन में नहीं बीजने दिया। मोबाइल ने आपके मन में ऐसी ऐसी चीजें दिखा दी कि अपना आपका मन नहीं फिरा। खुदा से कहे खुदावन मेरे मन को बदल दे, तू मुझे जांच, तू मुझे पहचान कि मुझ में कोई बुरी रबिश तो नहीं है। पास्टर बोल बोल थक गया है, खुदा के लोग बोल बोल थक गए। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। तुम्हारे दरवाजे के पास, तुम्हारे दिल के दरवाजे के आगे खड़ा के
कि मैं अंदर आना चाहता हूँ। हम कहते हैं हम अभी दरवाजा नहीं खोल सकते क्योंकि मेरा मन अभी तैयार नहीं है। यीशु ने कहा मैं तेरे दिल के दरवाजे पर कड़ा खटखटा रहा, तो इसे खोल, मैं इसमें अंदर आकर तेरे साथ खाना खाना चाहता हूँ। आज मेरे मसीह भाई मन को नहीं बदलने, खुदा दरवाजा खटकाए जा रहा है। खुदा आपसे गुफ्तगू करना चाहता है, आपको रोज की रोटी देना चाहता है, पर नहीं, मन की अभिलाषाएं, शरीर का अभिलाषाएं इतनी खास हो गई है, खुदा को दरवाजे पे खड़ा कर रखा है। नहीं, खुदा से कहे मेरे मन को बदल दे। पास्टर बार बार कह रहे मन बदल लो, हृदय बदल लो, हृदय को कठोर ना करो, हृदय को कठोर ना करो, बदल जाओ। मन फिरता ही नहीं है, फिर मीटिंग खत्म होती है, मन बदल जाता है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि वचन को पकड़ कर नहीं रखते। खुदा का वचन कहता है तुम अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लो। हम लिखना नहीं चाहते, हम साथ साथ पहुंची जा रहे हैं। हृदयों की पट्टियों पर नहीं लिख रहे। अब जैसे संसार में जाते हैं पट्टी पहुंच जाती है, हृदय साफ। जब तक प्रचार कर रही है, प्रचारे का दबाव बहुत ऐसे हो जाते हैं कि हम में से ज्यादा मसा किसी ने नहीं पाया। पर जैसे हम बाहर जाते हैं, संसार में बाहर कदम ही रखते हैं, फिर वैसे के वैसे, फिर वही काम जो पिछला मनुष्य था, जो पिछली बातें थी, वही फिर से। क्यों? क्योंकि मन नहीं बदला। खुदा कह रहा है अपने मन को बदल। मैं इसमें आना चाहता हूँ, इसमें रहना चाहता हूँ, मैं इसमें तेरे साथ खाना चाहता हूँ। मन को बदले। गलातियों में अगर आप देखेंगे, गलातियों 5 बाप उसकी 19 आयत में अगर आप देखेंगे, ये चीजें जो है ना मन नहीं बदलने देती। गलातियों उसके 5 बाप उसकी 19 आयत में आप पढ़ोगे ना, वहां पर खुदा का वचन क्या कहता है? आज हमारा मन नहीं बदल रहा। खुदा हर एक इंसान को कह रहा है अपने हृदय को बदल डालो। और बाला बारा बस हाँ, जब देखेंगे बहुत जगह परमेश्वर ने लिखा है कि ऐसे काम करने वाले कभी स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। मेरे सब मसीह बहनों, सब मसीह भाइयों, अजीजों, सुन लो। आज परमेश्वर का वचन गलातियां 5 उसकी 19 में ये कहता है, शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात विभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा करने वाले, मतवालापन, लाल कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, नहीं होंगे। खुदा पहले से कह चुका है। आज मेरे मसीह बहन भाई, आज
आज खुदा का बंदा बार बार कह रहा है मन फिराओ, मन फिराओ। मन नहीं फिर रहा। वो प्रार्थना की जा रही है, कलाम पे कलाम दिए जा रहा है, सारा दिन कलाम मिलता है, फिर भी मन नहीं फिरता। खुदा के तो ऐसे ऐसे काम करने वाले कभी स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते, नहीं जाएंगे स्वर्ग राज्य में जब तक मन का भंडार पूरा नहीं निकलेगा। आज हम धा करते हैं, मतवाले होते हैं, मतवालापन, फुट्टा बिप्ता का, नशेबाजी, बदमस्ती, हराम का, ये ज़नाकारियां करने वाले कभी खुदा के घर में नहीं जा सकते। और भी जाकर जगह पर खुदा का कलाम लिखा है, गालियां निकालने वाले कभी खुदा के घर में नहीं जा सकते। और भी बहुत सारे बाइबल में लिखी हुई है कि ये सब करने वाले कभी खुदा के घर में नहीं जा सकते। खुदा से प्रार्थना करे, खुदावन मैं इसे मन को बदल नहीं पा रहा हूं, अगर तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है। हम बहुत डीट हो गए, शैतान ने बहुत कठोर कर दिया मुझे। जब तक मैं तेरी हजूरी में होता हूँ ठीक हूँ, जब बाहर जाता हूँ फिर मेरा मन वैसा हो जाता है। खुदावन मुझे बदल। पता है ना कि आप बाहर जाते बदल जाते हैं, तो बाहर जाते ही खुदा का नाम लेना शुरू करे, खुदावन मेरे साथ चल। ऐसे ऐसे काम करने वाले कभी स्वर्ग राज्य नहीं जा सकेंगे। कितनी भीड़ यीशु के पीछे आई जा रही थी, 5,000 7,000, आप जानते हैं लास्ट में कितने जन प्रार्थना करते हुए दिखाई दे, जागते और प्रार्थना करते हुए दिखाई दे। जब यीशु मसीह जिंदा उठा लिए गए, पेंटिकोस के दिन में जाकर देखो 120 ही लोग थे जो प्रार्थना आराधना कर लेते। जब वो एक हो गए, खुदा का रूह वहां पर आ गया। हमारे मुंह में क्यों नहीं आग की जीभें आती? क्योंकि मुंह में, दिल में कुछ और बड़ा है, इसलिए मुंह में से कुछ और निकल रहा है। अगर हमारे मुंह में छल भरा है ना, हमारी जीभ छल की बातें ही करेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा आज ये कह रहा है, अपने मन को बदल लो। जो रास्ता आपको बुराई की तरफ लेकर जा रहा है ना, वो रास्ता बदल लो। चाहे आपको खाने को मिले या ना मिले, पहनने को मिले या ना मिले, बदल लो रास्ता, वो बुरा रास्ता बदल लो। खुदा आज ये कह रहा है, खुदा कहता है तेरी आंख क्या है, गलत है ना, तो इसको क्या करो, निकाल फेंको। आंख को निकालना नहीं, आंख में से बुरी बातों को निकालना है, दिल में से बुरी बात को निकालना जो देखने में बड़ी तुम्हें अच्छी अच्छी दिखती है। खुदा कहता बदल जाओ। आज इतनी भीड़ खुदा के पीछे है, हर जगह ज्यादा तौर पर खुदा का प्रचार फैल चुका है, पर मन कितनी फिर आकर यीशु के चरणों में आए हैं। आज वो औरत, आज वो पापनो स्त्री मन फिर आकर यीशु के चरणों में आई है। और फरीसी कह रहा है ये तो पापन औरत है, वो मन में ही मन में कह रहा है ये तो पापन औरत है। यीशु ने उसके मन को पढ़ लिया, पढ़ लिया, सारी चीजें इसने जांच ली। अगर आप जाकर पढ़ना चाहते तो देख लेना खुदा ने फरीसी को क्या कहा।
कहता मैं जब से आया हूं तूने मेरे साथ ये नहीं किया, पर इसने मेरे साथ ये किया है। पढ़ो तो सही जाकर खुदा का वचन, पढ़ो तो सही कैसे मन में से पाप को निकालना है। नहीं समझ आ रही मन में पाप कैसे निकाले। इस पापन स्त्री से सीख ले। ये पापन स्त्री सिखा रही है आज कि मैं संसार को छोड़कर यीशु के चरणों में आ गई हूं। मन फिरा लिया है, मैं गुनाह नहीं करूंगी। उसके हंजू बता रहे हैं, जान गई है कि मैं बहुत गुनाह किए। आज मन फिरा कर यीशु के चरणों में आ गई है कि आइंदा मैं गुनाह नहीं करूंगी। आप कब मन फिराएंगे? यीशु को तो जानते हैं, पर मन कब फिराएंगे? जिसने यीशु के लिए दरवाजा खोला उसके मन बदल के, यकीन खुदा के लिए मन का दरवाजा क्या, घर का दरवाजा जब खोला तो मन का दरवाजा भी बदल गया। यीशु को आने तो दे। यीशु तो खड़ा है मन के पास, यीशु तो खड़ा है आपके घर के दरवाजे के पास। यीशु तो दिल के दरवाजे में खड़ा है। वो तो कह रहा है खोलो खोलो खोलो। हाँ, वो तो कह रहा है खोलो, हमने कुछ नहीं दे रहे। पास्टर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है खोलो मन अपने, दिल अपना खोलो। एक गीत गाते थे छोटे होते, अपना दिल खोलो बंद ना करो, ऐसे ही उसका लफ्ज थे, अपना दिल खोलो बंद ना करो, अपना दिल खोलो बंद ना करो। भारी के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है, अपना दिल खोलो बंद ना करो। अपना दिल खोलो, बंद ना करो। अगर बंद कर लोगे ये हृदय में कैसे जाएगा? ये यीशु कैसे जाएगा? ये कैसे बदलेगा? यीशु तो दरवाजे के पास खड़ा है। वो तो कह रहा है मैं निकट आ गया हूं, दरवाजा खटका रहा है, अब नहीं खोल रहे। नहीं यीशु, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जॉब में इतना बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने बिजनेस में इतना बिजी हूँ, मेरे पास तेरे लिए टाइम नहीं है, मैं अपने फोन में इतना बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं रात के 2 बजे तक फोन देख लूंगा, पर तेरी दुआ के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। खुदा कह रहा है अपना मन को बदलो, खुदा कह रहा है अपने मन को बदलो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु निकट आ गया है, यीशु दिल के द्वार पर खड़ा है। यीशु कहता खोलो, मैं आना चाहता हूँ, खोलो तुम दरवाजा, मैं हूँ आना चाहता। गीत है, हम गाते हैं, खोलो तुम दरवाजा, मैं हूँ आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खड़ा खड़खाता, यीशु दिल के द्वार पर खड़ा खड़खटा रहा है। वो कहता खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूँ। हम कहते हैं हमारा मन नहीं है खोलने का, यीशु खड़ा है, यीशु खड़ा है। मन फिराए, मन नहीं फिराएंगे तो स्वर्ग राज्य नहीं जा पाएंगे। अपनी मन की तब सुनो जब खुदा है उसमें। अगर आप गलातिया 5 उसकी आगे पढ़ोगे ना, तो उसमें किसने आई थिंक लिखा है, परंतु आत्मा के फल तो ये है। जब आपका मन फिर जाएगा ना,
तो फिर आत्मा के फल नजर आएंगे। प्रेम, आनंद, धीरज, भलाई, करुणा, है ना, और भी है फल, ये सब संयम, ये सब फल नजर आएंगे। तभी तो कहा है, बुरे भंडार में अगर बुराई है ना, तो अच्छे भंडार में क्या है? भलाई है। बुरे भंडार में अगर क्या है? प्रेम है, तो अच्छे भंडार में प्रेम है। प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। प्रेम अंदर आना चाहता है। तेरे दिल की द्वारी पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता है वो, दिल का है मसीहा। तेरे दिल की द्वारी पर वो है आना चाहता। यीशु आना चाहता है। यीशु इसलिए इस धरती पर आया कि हम स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो। उसने इसलिए आपकी श्राप, पाप, सब आपकी चीजें अपने ऊपर इसलिए ले ली ताकि हम बचाए जाए। इसलिए उसने आया कि हमारा रिश्ता स्वर्ग राज्य में जो हमारा परमेश्वर है, बादशाह का बादशाह, उसके साथ हो सके। हम संसार के नहीं हैं। हम कहाँ के हैं? सियोन देश के हैं, स्वर्ग के हैं। अगर आप कहते हैं मैं स्वर्ग का हूं, अगर आप आज आपकी तैयारी नहीं है ना स्वर्ग की, तैयारी कर ले। सबसे पहले मन को फिरा ले। आज खुदा का अगर पंजाबी में पढ़ोगे ना, कहता तौबा कर, बपतिस्मा ले। आज मन फिरा लिया है, बपतिस्मा भी ले लिया है, तौबा भी कर लिए, बपतिस्मा भी ले लिया है, पर फिर भी मन वैसा का वैसा बदला नहीं। फिर वो पुराना मनुष्य था, फिर अपने अंदर पहन लिया है। खुदा आज उस पुराने मनुष्य को कह रहा है, उतार फेंको, उतार फेंको, मन को बदल लो, मन को फिरा लो, बुरे भंडार को बाहर निकाल दो। ये बुरी बुरी चीजें जो आपके जीवन में से निकाल दो। जब मन बदल जाएगा, अगर भला होगा ना, तो हम भली चीजें देखेंगे। जब मन में अच्छा भरा होगा, तो हम मन में बुरी चीजें नहीं बोलेंगे, अच्छी चीजें बोलेंगे। जब हमारे मन के भंडार में अच्छा भरा होगा, तो हम अच्छी ही बातों को सुनने की हमेशा तट पर रहेंगे। अगर हमारे मन में अच्छा होगा, हमारे हाथ अच्छा ही करेंगे। अगर हमारा मन में अच्छा भंडार भरा ना, हम कभी टेढ़ी चाल नहीं चलेंगे, हमारा मन सीधी चाल चलेगा और यीशु का नाम की उस्तत करेगा। उसकी बेड़ी उसकी आवाज को सुनती है, उसके शब्द को पहचानती है। हमारा मन में अगर बुरा नहीं है ना, तो भला भंडार भरा, हम भली बातों को ही सुनेंगे, तो उसके मुताबिक चलेंगे। हालेलुया। आज मन बदल ले। अगर स्वर्ग जाना चाहता है, खुदावंद कहता अपना मन मुझे दे दे, मैं इसमें आना चाहता हूँ, इसमें रहना चाहता हूँ। आमीन। आए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। खुदावंद, खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। खुदावंद तूने आज हमें वचन दिया है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। सचमुच खुदावंद वो भविष्यवाणी जो तेरे वचन में लिखी है वो पूरी हो रही है। खुदावंद, खुदा तेरा आना निकट है। तू तो हमारे दिल के दरवाजे में खड़ा खड़ा खटका रहा है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ जो ये वचन है
हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर लिख दिया जाए। लिखा गया है जो वचन खुदावन, आज ये 100 गुना फल लेकर आए और खाली ना रहे खुदावन, खाली ना आए मेरे ईश्वर राजा। आज का वचन बहुताई से इनके हृदय में, इनके दिल की पट्टियों पर लिख दिया गया है, लिखा रहे, कभी मिटने ना पाए। जब तक तू ना आ जाए खुदावन खुदा, तब तक ये तेरे वचन के मुताबिक चलते रहे। मैं प्रार्थना करती खुदावन, जिनके मन नहीं बदले हैं आज उनके मन बदल जाए यीशु के नाम से। खुदावन तू पत्थर दिलों को तोड़ने की शक्ति रखते हो ओ मेरे यीशु राजा। जिनके मन कठोर हो गए हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, जिनके मन कठोर हो गए हैं, जिनके मन पत्थर के हो गए हैं, जिनके मन में बुरे भंडार बन गए हैं, यीशु के नाम से अब सब मन बदल जाए। मैं कमांड करती इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं कमांड करती हूँ यीशु के नाम से सब कठोर मन बदल जाए यीशु के नाम से। सारे भंडार जो बुरे भंडार है यीशु के नाम से खत्म हो जाए। भले भंडारों की आशीष मांगती हूँ, हर एक जन पर तेरे भले भंडारों की आशीष मांगती हूँ यीशु के नाम से। भले भंडार आकर इनके जीवन में ठहर जाए यीशु के नाम से। और सब कुछ तेरे हाथों में देती हूँ। ये जब तक तू आ ना जाए, हम तेरे भले भंडारों की भरपूरी में रहे खुदावन खुदा, उसके मुताबिक बन जाए। तो दिलों को बदलने वाला, तो दिलों को परखने वाला, तो दिलों में हर एक बुराई को निखारने वाला परमेश्वर है। निखार दे बुराइयों को खुदावन, इनके जीवन में आशीष भर दे खुदावन। अपना पाक रूह की सामर्थ भर दे खुदावन, अपना पाक रूह भर दे खुदावन खुदा, ताकि वो सारे फल जो तेरी पाक रूह के हैं इनमें दिखाई दे, वो भला भंडार इनमें दिखाई दे खुदावन खुदा। प्रभु तेरे हाथों में सुपुर्द करती हूँ, जो कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारी चलाली मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन।